हम 10वां भाग देते हैं तो हमको मालूम है, इसलिए दे रहे हैं कि इसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। पास्टर नहीं देगा, कोई मनुष्य नहीं देगा। यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मीरास मिलेगा। हम लोगों से भलाई इसलिए करते हैं, वचन में लिखा है, और वचन में लिखा है और इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमको पता है परमेश्वर एक दिन इसका प्रतिफल मेरे जीवन में देगा। आज मैं बो रहा हूँ तो प्रभु कल मेरे जीवन में लौटाएगा। आज मैं प्रार्थना के द्वारा ये सब बीज को बोया है, एक दिन परमेश्वर उसके द्वारा काटने के लिए देगा। तो वचन कहता है हम प्रभु में भले भले काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि एक दिन इसका प्रतिफल प्रभु हमको देगा, एक दिन प्रभु इसका बदला हमको लौटाएगा। मेरे भले कामों का, मेरे प्रार्थना का, मेरे पवित्रता का, अगर मैं प्रभु में दूसरों को सहायता और मदद करता हूं तो एक दिन परमेश्वर इसका प्रतिफल मुझे जरूर देगा। तो वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह की सेवा, हम ये सोचकर ये सब कुछ करते हैं, और ऐसा करके हम क्या करें, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसा सोच के हम प्रभु को क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम प्रभु में भले भले काम कर रहे हैं कि एक दिन इसका प्रतिफल प्रभु मुझे ज़रूर देगा, और इस उम्मीद से हम प्रभु में अच्छे काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अपने कमाई से परमेश्वर की सेवा में हाथ बढ़ाते हैं। छोटा हो या बड़ा, हम परमेश्वर के लिए अपने मन को, दिल को खोलते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, और जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे के लिए भलाई की सोच रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको पता है एक दिन परमेश्वर इसके बदले में लौटाने वाला है। तो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आज हम प्रभु में अच्छा बो रहे हैं तो आगे चल के हम प्रभु में अच्छा काटने वाले हैं। हालेलुया। लिखा है, बदले में प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, प्रभु मसीह की सेवा हम कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है ये बड़ा, बुराई करता है। ये आखिरी वचन आपको बड़ा समझने की जरूरत है। वचन कहता है, क्योंकि जो बुराई करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। मेरे प्रियो, अगर कोई मसीह में आकर, अगर कोई प्रभु में आकर फिर भी अगर वो बुराई में जी रहा है, गलत जीवन को जी रहा है, गलत तरीके से चल रहा है, वो प्रभु में रहने के बाद भी बुराई में जी रहा है, बुरे कामों को कर रहा है, बुराई में मन लगाया हुआ है, तो वचन कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, जितने प्रभु में नए परिवार आते हैं, जो लोग मसीह में हैं, वो एक नई सृष्टि है। और प्रभु में आने के बाद उनको कैसे जीवन को बिताना है, तो इसी प्रकार से जीवन को बिताना है। हम जो कुछ करते हैं, लिखा है, तन मन से करें, ये जानकर कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी विश्वासी के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, कोई और आदमी के लिए नहीं कर रहे। प्रभु हमें इस काम को करने के लिए कहा है, वचन में दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। और इसके पीछे करने का कारण क्या है, हमको मालूम है कि एक दिन इसका प्रतिफल प्रभु हमको देगा। मगर जो कोई प्रभु में आकर अगर वो बुराई करता है, बुराई में मन लगाए रहता है, तो वचन कहता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। तो अगर प्रभु में हम अच्छा किया है तो हमें अच्छे का फल मिलेगा। अगर हमने प्रभु में आकर बुराई किया है तो वचन कहता है फिर वो बुराई का फल काटेगा। और इसमें कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता।
अगर हम शरीर के द्वारा बुराई करेंगे तो शरीर के द्वारा बुराई की कटनी को काटेंगे। अगर इस शरीर के द्वारा प्रभु में हम भले भले काम करते हैं तो इस शरीर के द्वारा ही परमेश्वर हमें भलाई को दिखाएगा, भले भले कामों में हमको प्रभु आशीष देने वाला है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हम प्रभु में सदा अच्छे कामों को करें और जैसा कि वचन कहता है हम जो कुछ करते हैं वो प्रभु की सेवा समझ के करें और तन और मन से करें, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं और किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु से आशीष पाने के लिए करें। क्योंकि हमको पता है ये सारे कामों का हिसाब प्रभु लेने वाला है और अच्छे और बुरे कामों का बदला प्रभु देने वाला है। हालेलुया। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।